दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं और आज की क्या डेली रूटीन रहने वाला है, दिनचर्या कैसे बीतने वाली है, वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलता रहेगा। तो अभी सबसे पहले मैंने नहा चुकी हूँ एंड मैंने अपना हेड वॉश किया था। तो आज हेड वॉश डे था, तो बाल धुले हैं, तो अभी गीले हैं, तो इन्हें कुछ टाइम बाद बांधेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी सोच रही हूँ कि पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं अभी 3 से 4 घंटे पढ़ने वाली हूँ एकदम कंफर्टेबली बैठ कर। तो अपना जो स्टडी एरिया है उसे मैं अपना साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी और कंफर्टेबली वहाँ बैठूँगी और स्टडी करूँगी। तो आप लोग भी देखिए एंड उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो स्टार्ट किया मैंने कुछ इस प्रकार। सबसे पहले अपनी चेयर उठाई एंड देन उस पर मैंने रखा अपना कुछ गद्दादार जो भी आपको कंफर्टेबली लगे। तो मैंने यहाँ पर अपना पिलो लगा दिया है बैक में ताकि मेरे को चुभे ना कुर्सी, और उसको अच्छे से कवर करके अब मैं इस पर कंफर्टेबली 4 घंटे पढ़ सकती हूँ बिना इधर उधर हिले मूव करे, क्योंकि मेरे को अब कंफर्ट जोन मिल चुका है। और मैं जब भी स्टडी करती हूँ ना तो मेरे लिए यही एकदम परफेक्ट वे होता है। और मैंने जब अपनी 10th एंड बोर्ड की जो तैयारी करी थी ना, तो उसमें मैंने अपने आप को कंफर्टेबली ऐसे ही प्रेफर किया था। मैं क्या करती थी, उस टाइम पे टेबल नहीं थी, तो ये जो स्टडी टेबल है तो उस टाइम पे मेरे पास ना वो थी, जैसे आपके पास वो होते हैं ना छोटे पटला टाइप के जिन पे बैठती हैं मम्मियाँ। तो हमारे ना घर में लकड़ी का काम चलाता, तब मैंने लकड़ी के वो बनवाए थे पटले टाइप के, और उन्हें मैं रख लेती थी अपने बेड पर अपने पैर के पास, और उसके ऊपर अपनी कॉपी रखी, पेन रखा, और उसके बाद फिर कंफर्टेबली स्टडी करती थी अपना। मैं तो कभी मैं नाइट आउल बन जाती थी, कभी डे वाली बन जाती थी, कभी 3 बजे उठ के बैठ के पढ़ती थी कभी पूरी पूरी रात भर बैठ के पढ़ती थी। और मैंने उस टाइम पे पता देखा था यूट्यूब पे कि नाइट आउल बहुत पढ़ते हैं, रात में पढ़ो तो बहुत अच्छा रहता है, एकदम शांति का माहौल रहता है। और अगर तुम्हें रात भर नींद आती है जगने के लिए, तुम कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी से तुम्हारी नींद खुलेगी। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती थी अपने ऊपर, और मैं रात में भी पढ़ती थी कि बस मुझे पढ़ना है, चाहे मुझे रात में पढ़ने को मिला चाहे दिन में, क्योंकि दिन में तो हमेशा चहल पहल मस्ती रहती थी और किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि बाहर बच्चे चाहे कितना भी खेले कूदें मस्ती करें, क्या कहना किसी से। इससे अच्छा अपना खुद को अपने उस जोन में बैठाओ कि किसी से कुछ कहना भी ना पड़े और अपनी स्टडी भी हो जाए। तो मैं ऐसे ही करती थी अपनी स्टडी। तो अभी भी मैं अपना लैपटॉप अपना बैठ गई हूँ खोल कर और बैठ गई हूँ पढ़ने, और अभी मैथ्स करने वाली हूँ, थोड़े मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। और मैथ्स तो भाई बहुत मज़ेदार होती है। मैथ्स किस किस को लगता है मज़ेदार होती है और किस किस को लगता है ट्रिकी होती है। ये मैथ्स ऐसी चीज़ है कि अगर आ जाए तो बल्ले ही बल्ले, और ना आए तो साबा ही साबा कुछ भी हो सकता है। तो मैं पता है मैं मेरे लिए देखो कैसा है, मैं मैथ्स करूँ या फिर फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करूँ, उसमें क्या होता है, अगर हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो वो सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है, तो मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा, मज़ा ही मज़ा। फिर और क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करता है, उससे रिलेटेड और टॉपिक्स मिलते हैं सॉल्व करने को, तो वो और मन करता है सॉल्व करने का। और अगर मान लो वहीं वो फंस गया, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, बहुत देर दिमाग मार लिया और हो नहीं रहा है सॉल्व, तो बस फिर तो बोर हो जाता है इंसान, और फिर तो कहता है कि चलो भैया छोड़ो, बंद करो किताब कॉपी, अब बाद में पढ़ेंगे, बाद में दिमाग मारेंगे, तब मूड ऑफ होता है। और अगर सॉल्व हो रहे हैं ना तो मेरे तो बल्ले बल्ले। मुझे मैथ्स पसंद होने का कारण यही था कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ईजीली, और मैथ्स के लिए चाहिए प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वहीं फिर बोरियत हो जाएगी मैथ्स। और अभी बीच में मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, तो मुझे भी मैथ्स से ऊब गई थी, मैं तो हट गई थी मन सा। मैथ्स में ऐसा लग रहा था मैं वीक हो गई हूँ। तो मैथ्स के लिए भाई अगर आपको मैथ्स अच्छी बना के रखनी है तो अपना मेंटेन करना पड़ेगा, अपना डेली टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा मैथ्स के लिए, चाहे आपकी वो सब्जेक्ट हो या ना हो। क्योंकि मेरी तो सब्जेक्ट नहीं थी, इस वजह से मैं हट चुकी थी उस पाथ पे से। बट अगर आप लोगों को मैथ्स को अपना आगे का कुछ भी एम बनाना है तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस कुछ इस प्रकार मैं अपनी स्टडी कर ही रही हूँ लगातार, और कैसे ये हमारे 4 घंटे बीतने वाले हैं मुझे पता भी नहीं चलने वाला है। 2000 years later. सो दोस्तों, हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं हम, अब थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं। मैं अब फ़ोन चलाने वाली हूँ, फ़ोन चलाऊँगी एंड थोड़ा बहुत देख लेते हैं रील्स वील्स, अपना माइंड घुमाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ ढूंढते ढांढते हैं। देखो मैं क्या क्या करती हूँ वो तो आपको ब्लॉग में पता चलता रहेगा। एंजॉय करो ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।
फ़ोन चलाते चलाते मुझे आ गई थोड़ी सी नींद और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर सो ही लेते हैं, उसके बाद उठकर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो मैं सो गई और जब मैं सोई तो उठने के बाद वैसे भी थोड़ी बहुत मुझे भूख लगती आई। तो मम्मी ने ना क्या करा, मम्मी ने बना ली सिवई, नमकीन सिवई, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है, मेरी फेवरेट है नमकीन सिवई। तो मम्मी ने क्या करा, नमकीन सिवई बनाई मेरे पीछे और मुझे उठाकर कहा कि तनु चल अब कुछ खा ले और उठ जा। तो मैं जब उठी तो मम्मी ने मुझे नमकीन सिवई दी। तो चलो देखते हैं आखिर नमकीन सिवई बनती कैसे हैं। तो देखिए चुटकी बजाती तो सबसे पहले मम्मी ने प्याज टमाटर एंड मिर्ची काट ली है और सिवई भी ले ली है। तो इधर लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाला थोड़ा सा ऑयल एंड उसके बाद उसमें डाल दिए जीरा, जो भी आपको पसंद हो, जीरा अजवाइन जो भी डालो। तो जीरा डल चुका है एंड अब इसके बाद इसमें पड़ने वाली हैं वेजीज, जो कि है टमाटर, प्याज एंड मिर्ची। तो सबसे पहले तो डाल दिए मम्मी ने प्याज और प्याज को डालते ही थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे एंड देन उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन करेंगे टमाटर और मिर्ची। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर दीजिए, जैसे कि नमक, मिर्ची, हल्दी, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से, और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए पानी। पानी आप डालना उतना जितनी आपकी सिवई डूब जाए उस हिसाब से। तो मम्मी ने फ़िलहाल तो थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएं। मसाले डालने के बाद ये देखिए हमारा तेल छोड़ दिया है, तो यानी कि मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब ये मसाले जब अच्छे से भुन जाएं तब आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है पानी। तो आप पानी अच्छे से डाल दीजिए, इसमें 2 गिलास के करीब डाल दिया है पानी, और पानी डालते ही इसमें ऐड कर दिए हैं सिवई, और सिवई को डालते ही अब हमें पता है इसमें क्या करना है, बॉयल आने का वेट करना है। जब आप इसे थोड़ा सा बॉयल आने दोगे ना, खदका लगेगा इसमें, तो ये जो है ना सिवई पक जाएंगी एंड देखो आप सॉफ्ट हो जाएंगी एकदम से। और फिर थोड़ा सा और अभी हम इसे करेंगे 2 मिनट के लिए, और फिर गैस की फ्लेम ऑफ करें। और ये देखिए हमारी सिवई हो गई हैं तैयार। कितनी लाजवाब सिवई बनी है, मज़ा आ रहा है ना देखकर, मुंह में पानी आ गया होगा। जल्दी जल्दी जाकर बना लो सिवई और खा लो टेस्टी टेस्टी। तो अब मम्मी मेरे लिए करने वाली हैं सर्व। तो सबसे पहले मम्मी लेंगी एक प्लेट एंड उसके बाद उसमें डाल दिए हैं सिवई। सिवई डालते ही अब मेरे पास ही आने वाली हैं झटपट। अब खा के बता कैसे बनी। बहुत ही यम्मी बनी। 2 hours later. तो गाइज मैं अब आपको क्या दिखाने वाली हूँ, देखो जब मैं इंजीनियरिंग में थी ना, तो मैंने जब फर्स्ट ईयर की थी तो उस टाइम पे ना हमें वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे ऑल ओवर। ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने चूज़ करा है स्ट्रीम वही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं, फर्स्ट ईयर कॉमन होता था सबके लिए। तो उस साल मेरे पास थी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुझे इन 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, और पिछले 4-5 साल से मैंने इनको खोल के भी नहीं देखा है। और इसके अंदर पता है क्या, चार्ट पेपर्स, और जब से ही रखे हैं अभी तक मैंने यूज भी नहीं किया। ये देखो सी गाइस, ये खुलता, ओ मैंने शायद गलत खोल दिया, ये मैंने बीच में से खोल दिया, बीच में से नहीं खुलता ये खुलता है ऊपर से, यहाँ से, ये देखो। और ये रहे इसके अंदर चार्ट पेपर। पता नहीं मैंने किसी चार्ट पेपर पे कोई काम भी कर रखा है कि नहीं। अरे गंदा, देखो धूल अंदर तक घुस गई। जो वैसे मैंने बनाए थे प्रोजेक्ट वो तो जमा हो गए थे वो प्रैक्टिकल में, इसके अंदर कोई कुछ नहीं होगा, नहीं है सारे चार्ट पेपर्स। तो इसमें हम चार्ट पेपर रखते थे, और इसमें क्या है, गन, देखो गन है, गन जैसे स्केल होती है ना वैसी ये इंजीनियरिंग की स्केल है। केयरफुली निकालना है नहीं तो टूट जाएगा। ये देखो तो इसका कैसे यूज होता था, वहाँ हमारे ना लैब में वो होती थी मेज, मतलब मेज डेस्क बोलो जो भी बोलो,
तो ये मेरी स्टडी टेबल है, मैं इसी पर ही आपको अटैच करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसे फिट कर देते हैं एंड देन फिर हम अपनी ड्राइंग क्रिएट कर देते। तो वहाँ लैब में भी ऐसे ही टेबल्स होती थी और हम वहाँ पर ऐसे ही इसको स्क्रू को ऊपर करके एंड देन फिट करते थे अपना टेबल में साइड में, जो साइड कॉर्नर होते हैं ना। तो फिर उसके बाद फिट करने के बाद इसे कस दीजिए तो जिससे कि इधर उधर ये मूव नहीं होगी। अब हमें इजी होता है कि अब यहाँ फिक्स हो गया, अब आप इसे मूव कर सकते हो और अपना कलाकारी कर सकते हो। तो टेबल के ऊपर अपना चार्ट पेपर भी लगा देते एंड देन चार्ट पेपर को भी क्लिप से अटैच कर देते थे ताकि वो भी इधर उधर मूव ना हो। और उसके बाद फिर ये स्केल ऐसे रखी, ऐसे नाप लिया, ऐसे लिया, इधर उधर मूव हो के अब अपना ड्राइंग बना देते। तो ड्राइंग वैसे नॉर्मल ड्राइंग नहीं होती थी, इंजीनियरिंग की ड्राइंग अलग तरीके से होती है। तो मैं आपको यहाँ इमेज दिखा देती हूँ। कुछ इस प्रकार इंजीनियरिंग की ड्राइंग में हमें क्रिएट करना होता था और जब हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे यानी प्रैक्टिकल्स होते थे तब हम उन चीज़ों को जो भी हमने बनाया है उनके बारे में एक्सप्लेन करते थे एंड देन प्रैक्टिकल वाइवा में फिर वहीं वो सबमिट हो जाता था। तो दोस्तों आप लोगों को पता है वहाँ की जो लैब होती थी ना, जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैब होती थी, उसमें भी हमें खूब मज़ा आता था क्योंकि हम वहाँ पे सारे दोस्त होते थे एंड हमें बस वहाँ पर ड्राइंग करनी होती थी। इंजीनियरिंग ड्राइंग बता दिया सर ने कि तुम्हें ये बनाना है और इस तरीके से बनाना है। वो वहाँ बोर्ड होता था, बोर्ड पर हमें एक्सप्लेन कर देते थे एंड देन हम उसे फिर क्रिएट कर देते। तो एक दूसरे की हेल्प भी काफ़ी करते थे हम, क्योंकि कैसे करते थे देखो, जैसे किसी कोई स्केल नहीं लेकर आया, मान लो कोई पेंसिल नहीं लाया या कुछ भी, तो छोटी मोटी हेल्प, और ये सब चीज़ हमें याद रहती है, हमेशा याद रहती है। और यही चीज़ें तो होती है जो पल हम इंजॉय करते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में। यही तो लाइफ होती है, एक्सपेरिमेंट के टाइम पर, प्रैक्टिकल के टाइम पर एक दूसरे की हेल्प करना, इंजॉय करना उन पलों को, और देखते देखते वो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और उस टाइम पे हम ये सोचते हैं हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, हम जल्दी जल्दी ग्रो करें, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें एंड देन हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें वो मिले। हम आगे भागने की सोचते हैं उस टाइम पर, और जब हम आगे भाग आते हैं, हम आगे आ जाते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है, तब हम फिर उन पलों को याद करते हैं कि हम कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए। हम वहीं रहने चाहिए थे, हम वहीं इतना एंजॉय कर रहे थे जो अब सब ख़त्म, एंजॉय कुछ भी नहीं बचा। वो पल अब वापस नहीं आ सकते जहाँ हम एंजॉय करते थे। एक और मैं आपको किस्सा बताती हूँ। हम जब मैं स्टार्टिंग में गई थी ना, तो हम किसी को नहीं जानते, क्योंकि एक नए कॉलेज में जाओ तो हम किसी को भी नहीं जानते, सब हमारे लिए नए होते हैं। तो मैं एकदम से जब गई तो हमारे पता है ग्रुप्स थे। तो ग्रुप्स में क्या हुआ करता था, मैकेनिकल की लैब थी और फर्स्ट ईयर में मैंने बताया सब कॉमन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है तो कंप्यूटर साइंस ही मिलेगा, नहीं, आपको कॉमन सब्जेक्ट सब पढ़ने पड़ेंगे। मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैकेनिकल की लैब थी, ठीक है। तो मैकेनिकल लैब में जब हम गए तो वहाँ की जो लैब होती थी ना, वहाँ वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। वहाँ हम जैसे बच्चे हैं 20-25, ठीक है, तो हम 20-25 बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एंड देन वहाँ पे मैकेनिकल लैब में पता है क्या कौन कौन सी लैब होती थी। जैसे तुम्हारी वुडन की लैब हो गई, यानी कि तुम्हें अगर कोई वुडन से रिलेटेड बनाना है, जैसे कुछ काटना कूटना एंड देन कुछ क्रिएट करना लकड़ी से, ओके, समझ जाना, ठीक है, लकड़ी का कुछ भी बनाना है तो आपको वो अलग ग्रुप हो गया। एंड देन आपको कोई वेल्डिंग करनी है तो वो एक अलग ग्रुप हो गया। तो ये एक वो था, हमारा लैब थी, तो उसमें हमारे लैब में 2 एरिया थे। तो जो अगर 2 ग्रुप में बटे हैं तो वो आमने सामने ही होते थे, बट एक ही लैब में। एंड अगर उसमें वेल्डिंग वाले लैब में अगर तुम्हें मिलाए जाने को तीसरे थर्ड ग्रुप में अगर तुम डिवाइड हुए तो तुम्हें दूसरी जगह जाना होता था। तो मेरा पता है देखो क्या चांस पड़ा था, मेरा अल्फ़ाबेट टी था, तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिवाइड हुए थे ग्रुप वाइज में। तो मेरा अल्फ़ाबेट टी था एंड मेरे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो हम 5-6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें मैं अकेली लड़की थी। सोचो दोस्तों, सोचो, मैं अकेली लड़की थी, ठीक है, अकेली थी, ऊपर से फर्स्ट टाइम किसी से बात भी नहीं करती थी। और मैं तो थोड़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ एकदम से किसी से जब तक मुझे नहीं लगे फ्रेंडली वे में कि हाँ ये इंसान बात करने लायक है या नहीं। मैं पहले चाहती हूँ, पड़तालती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो है, मैं एकदम से नहीं घुल मिल पाती किसी के साथ। तो कितने लड़के थे, 5-6 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी, ठीक है। गए, डरती वरती किसी से नहीं हो, चाहे कितना भी अंदर से झिझक हो या कुछ भी हो, भाई जब मिला है तो करेंगे हम। आगे बढ़े, हम गए हम लैब में। अब वहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट बताती हूँ मैं क्या हुआ। जब हम वहाँ गए पता है क्या हुआ,
हम गए, वो जो सर थे ना थोड़े देहाती टाइप के थे, उनकी लैंग्वेज थोड़ी खड़ी सी थी और वो अलग ही उसमें थे कि बहुत अलग टाइप से बोलते थे। उनके बातचीत करने का जो सेंस था ना बहुत अलग था। वो नॉर्मल ऐसे प्रोफेशनल वे में नहीं बात करते थे, वो एकदम ठाट ठाट वे में बात करते थे, जैसे कोई गाँव में बात कर रहे हो वैसे। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम वहाँ गए, ठीक है, हम चले गए, हमने गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर ग्रीटिंग्स दी। ठीक है, फिर अपना वो बातचीत करी, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, कौन क्या है, किसका नाम है, सब पूछ लिया। ठीक है, स्टार्ट किया वेल्डिंग सिखाना। भाई लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने उस प्रैक्टिकल लैब में वेल्डिंग करी। ठीक है, प्रैक्टिकल देखो मैं बताती हूँ। वेल्डिंग मशीन आपको बताती हूँ, जैसे आप अपने घर में कभी भी लोहे का काम करवाते हो तो लोहा को अटैच करने के लिए एक दूसरे से वेल्डिंग होती है, उसमें मशीन आती है, चश्मा पहना जाता है, आप लोगों को पता है ना, क्योंकि उसकी जो चिंगारी आती है वो आँखों के लिए बहुत हानिकारक होती है, तो उसके लिए चश्मा पहना जाता है और वेल्डिंग करनी होती है। वो वेल्डिंग मैंने करी, सोचो गाइस, मतलब सिखाया सर ने, फिर उसके बाद करी। तो सर ने सिखाया, सर ने सबको एक एक बच्चे को सिखाया। उन्होंने कहा कि लाओ मैं पकड़ के बताता हूँ कैसे करना है, पहले मुझे देखो उसके बाद करना। और क्या करना है, तुम्हें दोनों हाथों से पकड़ना है, क्योंकि मशीन थोड़ी सी हार्ड हैवी होती थी, तो पकड़ना है एंड देन धीरे धीरे स्लोली उसको आगे सरकाना है ताकि वो बेल्ट होते हुए आए। स्पीड में नहीं करना, अगर तुम स्पीड में करोगे तो अच्छे से बेल्ट नहीं होगी, एंड धीरे धीरे भी ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वो बेल्ट नहीं होगी। पूरा परफेक्ट उन्होंने बताया। ठीक है, समझ गए। अब लड़कों की बारी आई, ठीक है, वो कर रहे हैं। फिर मेरी भी बारी आई, मैंने भी करा, हो गया था, इतना भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ हो गया था। सर ने सही कहा, ठीक है हो गया बेटा, सही किया है, धीरे धीरे करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, समझ गए। एंड देन उसके बाद पता है क्या हुआ, एक और बॉय था हमारे उस ग्रुप में, उसने उसको कहा कि चलो करो, तो उसकी ना आई साइड बहुत वीक है, उसने ग्लासेस पहन रखे थे। आई साइड मेरी भी वीक है, बट उसकी आई साइड कुछ ज़्यादा वीक है कि वो ग्लासेस उतार के देख ही नहीं सकता, पास का भी नहीं देख सकता। तो ग्लासेस उसको रिमूव करने को कहा सर ने कि तुम इसे ग्लासेस को रिमूव करो और जो वेल्डिंग वाले ग्लासेस हैं उन्हें पहनो, एंड देन फिर उसके बाद ट्राई करो। तो उसने उसने मना कर दिया। भाई हमें तो पता नहीं था कि उसकी आई साइड वीक है। उसने मना करा, सर नहीं मैं नहीं उतार सकता, अगर उतार दिया फिर सर को समझ में नहीं आया, फिर से बोला उन्होंने अपनी देहाती लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद उसने कहा सर अगर मैं इसे उतार दूँगा तो मुझे दिखेगा ही नहीं, तो मैं वेल्डिंग कैसे करूँगा। भाई हमें सबको इतनी हंसी आई, क्योंकि एक तो सर की खड़ी लैंग्वेज, वो अपने टोन में अपना लहजे में बात कर रहे थे उससे, और इतनी हंसी आई भाई बता नहीं सकते, क्योंकि वो भी सही है अपनी जगह पर। अगर वो ग्लासेस उतार देगा तो पता है उसने क्या करा, उसने डबल ग्लासेस पहने, उसके ऊपर एक और ग्लासेस चढ़ाए, वही वाले वेल्डिंग वाले, एंड देन उसके बाद उसने क्रिएट किया, मतलब वो बनाया, वेल्डिंग करी। तो हंसी का माहौल बन गया था। मेरा वो फर्स्ट सेशन था और फर्स्ट सेशन में भी बहुत अच्छा लगा मुझे, लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा वो पल, क्योंकि सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, और आगे अगर मौका मिला तो आप लोगों को बताऊंगी बहुत कुछ। तो आज का कुछ यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ यादगार पल हैं कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट में शेयर करना। कौन से आपके यादगार पल हैं जिन्हें आप कभी भुला नहीं सकते। मेरे बहुत सारे यादगार पल हैं, मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक काफ़ी पल ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी भुला नहीं सकती, एंड मेरा मन करता है कि मैं वापस से वो उसी टाइम पे पहुंच जाऊं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा मन करता है कि काश वो लाइफ में कभी हुआ नहीं होता, ना आया होता वो पल, तो शायद आज हम यहाँ ना होते। बहुत कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में जो कभी होना भी नहीं चाहिए था, और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हमें हमेशा याद रहता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।